हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम स्टार्ट किए थे। उसका प्रूफ, उसका कोरोलरी और हम लोग दो एग्जांपल्स को हम लोग देख करके समझे थे कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कैसे यूज किया जाता है फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि इफ EF इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू DC देन प्रूव दैट AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC। और जो फिगर दे दिया है ये वो फिगर है जिसमें AB, EF और DC तीन पैरेलल लाइंस है और इस फिगर के माध्यम से हमें ये प्रूव करना है कि AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC। तो कैसे करेंगे प्रूफ? सबसे पहले ये जो पूरा फिगर दिया हुआ है, इस पूरे फिगर को अगर हम देखें तो इस पूरे फिगर में दो प्रकार के ट्राइंगल दिख रहे हैं, यानी कि टू ट्राइंगल्स हैं टोटल इस पूरे फिगर में। पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC, और दूसरा ट्राइंगल जो है वो मेरा ट्राइंगल ABC। और दो ट्राइंगल है हमारे पास। इन द ट्राइंगल ADC हम लोग ये देख सकते हैं, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में कि EF इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू DC, तो हम लोग ये जो EF है, ये जो EF लाइन है और ये जो EP लाइन है, दोनों सेम लाइन पे बिलोंग करता है। ये EF और EP जो है वो दोनों सेम लाइन पे बिलोंग करता है, तो हम लोग EF की जगह में EP भी कह सकते हैं। तो फॉर द ट्राइंगल ADC EF की जगह में EP लिखें, दिस EP इज पैरेलल टू द DC, यानी कि ये DC के साथ ये पैरेलल है। तो इन ट्राइंगल ADC यदि मेरे को EP पैरेलल टू DC मिल रहा है देन यूज BPT थ्योरम। तो हम लोग BPT थ्योरम को यूज करके ये कह सकते हैं कि AE बाई ED इज इक्वल टू AP बाई PC। और BPT थ्योरम क्या कहता है? दिस थ्योरम स्टेट्स दैट व्हेन if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides then it divides the two sides in the same ratio। तो यहाँ पे वही दोनों रेशियो को लिख करके हम लोग उसको प्रोपोर्शन में इक्वालिटी किया है। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये जो आया ये मेरा स्टेटमेंट 1 है। सिमिलरली फॉर द ट्राइंगल ABC, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि EF इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू DC, और हम लोग EF का जगह में हम लोग यहाँ पे FP भी लिख सकते हैं। FP भी लिख सकते हैं। क्यों FP लिख सकते हैं? क्योंकि इस फिगर में जो PF है या FP जो है, ये FP और EF दोनों एक ही लाइन में बिलोंग करता है, इसलिए हम यहाँ पे EF की जगह में FP लिख दिए। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि दिस FP इज पैरेलल टू AB। Since in this triangle ABC if FP is parallel to AB, यानी कि ये दो जो लाइन है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया। इससे by using the use BPT, तो by using this BPT थ्योरम हम लोग ये कह सकते हैं कि BF by FC is equal to AP by PC। हम लोग ये कह सकते हैं कि BF by FC इज इक्वल टू AP बाई PC। तो ये जो आया ये मेरा स्टेटमेंट 2 है बाय यूजिंग द BPT। अब हमारे पास क्या है कि दो स्टेटमेंट्स आ गए हैं, दोनों स्टेटमेंट को हम लोग कंपेयर करेंगे। पहला स्टेटमेंट कहता है कि AE बाई ED इज इक्वल टू AP बाई PC, और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि BF बाई FC इज इक्वल टू AP बाई PC। तो यहां पे मेरे को दिख रहा है इन दोनों स्टेटमेंट में कि ये वाला टर्म जो है और ये वाला टर्म जो है ये दोनों कॉमन है। सिंस दिस टू टर्म्स आर कॉमन, तो इनको हम एलिमिनेट करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC। तो ये मेरा आ गया AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC, और हमें यही प्रूव करना था। एज पर द क्वेश्चन हम लोग को यही प्रूव करना था। BF बाई FC ये जो है AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC, हमें यही प्रूव करना था, और ये हम लोगों ने प्रूव करके दिखा दिया कि AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इफ PQ is parallel to BC and PR is parallel to CD,
और ये फिगर दे दिया गया है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि AR by AD is equal to AQ by AB and the second proof is QB by AQ is equal to DR by AR। तो जो पहला प्रूफ है इसको हम लोग प्रूफ करेंगे by using the BPT, that is the basic proportionality theorem, और सेकंड प्रूफ को हम लोग इसी से डिराइव कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ किया जाता है। तो जो फर्स्ट प्रूफ है AR by AD, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली ये जो पूरा फिगर दिया गया है, ये जो पूरा फिगर है, इस पूरे फिगर में दो ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें। क्या क्या दो ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ADC। ये दो ट्राइंगल है। पहला ट्राइंगल में हम लोग को ये दिख रहा है कि PQ इज पैरेलल टू BC। पहला ट्राइंगल में PQ is parallel to BC. So, therefore, if we use the BPT, the basic proportionality theorem अगर हम यूज करें तो इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि AQ by QB is equal to AP by PC। सिमिलरली जो दूसरा ट्राइंगल दिया गया है, दूसरा ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल ADC, इसमें ये दिख रहा है, ये क्वेश्चन में दे दिया गया है कि PR इज पैरेलल टू CD। तो इस केस में अगर हम लोग BPT यूज करते हैं, यूज BPT दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो हम लोग को इस केस में दिख रहा है कि AP by PC इज इक्वल टू AR by RD। ये हमको दिख रहा है बाय यूजिंग द BPT, दोनों केस में ये आ रहा है। अब यहां पे ये जो दोनों चीज आया, ये जो दोनों चीज आया, ये मेरा स्टेटमेंट 1 हो गया और ये मेरा स्टेटमेंट 2 हो गया। तो स्टेटमेंट 1 और 2 में ये हमको दिख रहा है कि दोनों रेशियो में AP by PC और यहाँ पे भी AP by PC, यानी कि यहाँ पे AP by PC और इसमें AP by PC में दोनों कॉमन है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों को कॉमन है तो दोनों को हम एलिमिनेट करके ऐसे कॉमन हम लिख सकते हैं कि क्योंकि दोनों कॉमन है तो इन दोनों को यूज करके हम लिख सकते हैं कि AQ by QB इज इक्वल टू AR by RD, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो आया मतलब इन दोनों को, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को कंबाइन करके ये जो रेशियो बना, इस रेशियो का यदि हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, वो हो जाएगा QB by AQ इज इक्वल टू RD by AR। अब इसमें यदि हम एक कोरोलरी यूज करते हैं, कोरोलरी कौन सा कि दोनों तरफ +1 ऐड करते हैं, वो कोरोलरी यदि हम यूज करें तो ये क्या हो जा रहा है, QB by AQ +1 इज इक्वल टू RD by AR +1। तो इसका मतलब हो जाता है QB plus AQ डिवाइडेड बाई AQ इज इक्वल टू RD plus AR डिवाइडेड बाई AR। तो QB plus AQ कितना होता है मेरा, फिगर में यदि देखा जाए QB plus AQ होता है मेरा, देखिए QB plus AQ इज इक्वल टू AB। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं AB, इसका हो जाएगा AB by AQ इज इक्वल टू RD plus AR। RD का वैल्यू कितना है, RD plus AR, ये मेरा RD है, ये मेरा AR है। तो ये हम लोग को दिख रहा है कि यहां पे AR प्लस RD करने से जो वैल्यू आता है दैट इज AD। तो हम लोग यहां पे AR प्लस RD का जो वैल्यू है वो लिखेंगे AD, दैट इज AD by AR, AD by AR। अब ये जो मेरा आया, इसका यदि हम लोग रेसिप्रोकल कर लें तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा AQ by AB इज इक्वल टू AR by AD। तो ये जो मेरा रेशियो निकला, दिस रेशियो, ये वही रेशियो है जो क्वेश्चन 1 नंबर 1 यानी कि जो प्रूविंग नंबर 1 था उसे पूछा गया है। यदि इसको ध्यान से देखा जाए तो AR by AD, यहां पे AR by AD इज इक्वल टू AQ by AB, AR by AD इज इक्वल टू AQ by AB।
वही चीज है, ए आर बाई ए डी इज इक्वल टू ए क्यू बाई ए बी। तो पहला पार्ट मेरा प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। इसको आप लोग ध्यान से देखें, मैं इसको जूम आउट कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। अब हम लोग को जो सेकंड पार्ट का प्रूफ करना है, ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया था, ये जो हम लोग देख रहे हैं दिस इज द आंसर ऑफ द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में यही प्रूफ करना था, ए क्यू बाई ए बी इज इक्वल टू ए आर बाई ए डी। अब जो सेकंड पार्ट का प्रूफ है, यदि उसको हम लोग देखें क्वेश्चन में, तो उसमें क्या बोला है, हम लोग को प्रूफ करना है क्यू बी बाई ए क्यू, यानी कि ये वाला क्यू बी बाई ए क्यू इज इक्वल टू डी आर बाई ए आर। हम लोग को ये प्रूफ करना है फॉर द सेकंड पार्ट। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा दिया गया है, मतलब जो हम लोग फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किए थे, इसी का ही रेसिप्रोकल यूज करेंगे फॉर द प्रूफ ऑफ द सेकेंड पार्ट। यानी कि फ्रॉम वन, यानी कि फ्रॉम द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट जो हम लोग रिजल्ट आया है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी बाई ए क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई ए आर। अब जब इसका रेसिप्रोकल ले लिए, तो ये जो हमको ऊपर में यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, ए बी। तो फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर हम लोग ये देख सकते हैं कि ए बी का जो वैल्यू है, ए बी को स्प्लिट करने से एक वैल्यू मिलेगा। क्या मिल रहा है, ये जो ए बी वैल्यू है, इस ए बी वैल्यू को हम ए क्यू प्लस क्यू बी बोल सकते हैं। मतलब ये ए क्यू प्लस क्यू बी बोल सकते हैं। यहां पे हमको दिख रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू बी। सिमिलरली जो मेरा ए डी है, ए डी, वो मेरा क्या हो जाएगा, ए आर प्लस आर डी, ये वैल्यू हो जाएगा। इसी दो चीज को हम लोग यूज करेंगे अभी सेकंड पार्ट को प्रूफ करते समय। तो ये जो दो चीज है मेरा, ए बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू बी एंड ए डी इज इक्वल टू ए आर प्लस आर डी, इसको हम यूज कर रहे हैं यहां पे। और यहां पे हम लिख रहे हैं ए बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू बी एंड ए डी इज इक्वल टू ए आर प्लस आर डी। यहां पे अगर उस वैल्यूज को पुट करें तो ए बी का जगह में क्या आ जाएगा, ए क्यू प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाई ए क्यू, जो डिनोमिनेटर में वो एज इट इज रहेगा, और ए डी का जगह में लिखाएगा ए आर प्लस आर डी डिवाइडेड बाई, जो डिनोमिनेटर में है ए आर, वो एज इट इज यहां पे लिखाएगा। अब यहां से हम लोग इस स्टेप को फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज ए क्यू बाई ए क्यू प्लस क्यू बी बाई ए क्यू इज इक्वल टू ए आर बाई ए आर प्लस आर डी बाई ए आर। ठीक है, यहां से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी, मतलब ये जो वैल्यू है, ये कट जाएगा तो ये आएगा इक्वल टू वन, ये कट जाएगा, ये आएगा इक्वल टू वन। तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज वन प्लस क्यू बी बाई ए क्यू इज इक्वल टू वन प्लस आर डी बाई ए आर। तो दोनों तरफ में वन एडिशन है तो हम वन एलिमिनेट कर सकते हैं, ये वन को हम हटा सकते हैं, ये वन को हम हटा सकते हैं। तो मेरा क्या आएगा, क्यू बी बाई ए क्यू इज इक्वल टू आर डी बाई ए आर। ये आ गया मेरा क्यू बी बाई ए क्यू इज इक्वल टू आर डी बाई ए आर। ये जो आया दिस इज द प्रूफ ऑफ माई सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में यही प्रूफ करने के लिए कहा गया था, क्यू बी बाई ए क्यू, क्यू बी बाई ए क्यू, ये देखिए ये जो कहा गया था सेकेंड पार्ट प्रूफ करने के लिए, क्यू बी बाई ए क्यू इज इक्वल टू डी आर बाई ए आर। वही चीज जो यहां पे आया है, क्यू बी बाई ए क्यू इज इक्वल टू डी आर या फिर आर डी, जो बोलिए दोनों सेम होता है, बाई ए आर। ठीक है, सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द सेकेंड पार्ट। सो वी हैव प्रूव द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट ऑल्सो। इसको मैं जूम आउट कर देता हूं ताकि आप लोग बढ़िया से देख लें। ये आई होप ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया स्टूडेंट्स आपको।
तो ये एक दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने। इस क्वेश्चन में ये कह दिया गया है कि इफ DE is parallel to AQ and DF is parallel to AR, prove that EF is parallel to QR। ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके बाद हम लोग को ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट कि EF is parallel to QR। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। ये फिगर दे दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, और इसमें ये कह दिया गया कि ED मतलब DE is parallel to AQ। ये वाला पॉइंट जो है ये मेरा पॉइंट D है। सो ED is parallel to AQ, ED is parallel to means DE is parallel to AQ and DF is parallel to AR। फिगर में दिख रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल PQA, in triangle PQA we can see that DE is parallel to AQ as it is given। So by using the basic proportionality theorem, if we use the basic proportionality theorem, so by using the basic proportionality theorem we can see that PE by EQ is equal to PD by DA। So this is my statement 1। Similarly, in triangle PAR, we can see that if the DF is parallel to AR, so by using the basic proportionality theorem we can say that by using the basic proportionality theorem we can say that PD by DA is equal to PF by FR, PF by FR। So this is my statement 2। Now from both this statement, if I write this both the statements together, I will get PE by EQ, I am getting PE by EQ is equal to PD by DA and PD by DA is equal to PF by FR। So I can see that PD by DA is common in both the statement, so this can be eliminated and we can write this 2 only। So this together can be said as PE by EQ is equal to PF by FR। This can be said PE by EQ is equal to PF by FR। Now by using the converse of the basic proportionality theorem, मतलब हम लोग converse यूज करेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में ये कहता है कि यदि कोई लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल है और वो इंटरसेक्ट करता है बाकी दो साइड को, तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहां पे इक्वल पार्ट्स दे दिया गया है, दैट मीन्स जो लाइन इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है वो उसके थर्ड साइड के साथ पैरेलल भी होगा। यानी कि अगर यहां पे PE बाई EQ कह रहा है, ये मेरा PE है, PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन EF है, ये लाइन EF डिवाइड कर रहा है दोनों मतलब दोनों साइड्स को इक्वल पार्ट्स में। यानी कि ये जो लाइन EF है PQ साइड को डिवाइड कर रहा है PE और EQ में, और PR साइड को डिवाइड कर रहा है PF और FR में। दैट मीन्स ये जो लाइन है दिस विल बी पैरेलल टू द third side, that is the base of the triangle। So by the converse of the basic proportionality theorem we can say that by using the converse of basic proportionality theorem we can say that EF is parallel to QR। EF is parallel to QR और हमें यही प्रूव करना था। So by using the converse of basic proportionality theorem it is proved।
ये एक दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें ये बोल दिया गया है कि DE is parallel to AC and DC is parallel to AP. Then we have to prove that BE by EC is equal to BC by CP. फिगर दे दिया गया है हमारे पास में और ये सारे जो पैरेलल है उसको यहाँ पे शो कर दिया गया है और हमें प्रूव करना है कि BE by EC is equal to BC by CQ. तो इसको प्रूव करने के लिए कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन द ट्राइंगल BPA, इन ट्राइंगल BPA, in the triangle BPA, we can see that DC is given parallel to AP. It is given in the question. Therefore, by using the basic proportionality theorem, if we use the basic proportionality theorem in this triangle, we can say that BC by CP is equal to BD by DA. So this is my statement 1. Similarly, in triangle BCA, we can see that it is given in the question DE is parallel to AC. DE is parallel to AC. So by using the basic proportionality theorem, we can say that BE by EC is equal to BD by DA. BD by DA. BE by EC is equal to BD by DA. See, this line that is line BE, this and the line CD, they both are joining at the same point on the side AB. Similarly, the line CA and the line AP, they are also joining the same point on the side AB. That is why we can say from the basic proportionality theorem that BC by CP is equal to BD by DA, the first one, and BE by EC is equal to BD by DA, the second one. So if we got the two statements, now from this 1 and 2, that is from both the statements, from 1 and 2, if I write collectively, then it is BC by CP is equal to BD by DA, and in the I am writing in the bottom, and we got BE by EC is equal to BD by DA. So we can see that हम लोग देख पा रहे हैं ये BD by DA और ये BD by DA दोनों स्टेटमेंट में रिपीटेड है। BD by DA और BD by DA दोनों स्टेटमेंट में रिपीटेड है, तो इन दोनों को मिला के हम लोग लिख सकते हैं BC by CP is equal to BE by EC. So this is जो हम लोग को प्रूफ करना था वो यही था कि BE by EC is equal to BC by CP, और वो हम लोग को मिल गया है बाय प्रूविंग यहाँ पे, तो ये हमारा प्रूफ है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया आप सबको। थैंक यू।